एक समय की बात है। सुबह की सुनहरी धूप धरती पर फैल रही थी। देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा पृथ्वीलोक की यात्रा पर निकले हुए थे। दोनों मनुष्यों के कर्म और उनके फलों को देखने के लिए गांव-गांव भ्रमण करते रहते थे। चलते चलते वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। वहां एक पुरानी सी मिठाई की दुकान थी, जिसमें ताज़ी मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दुकान जितनी चमकदार थी, उसके बाहर का दृश्य उतना ही असुंदर था। जूठन से भरी पत्तलों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ही किसी भूखे का दिल भर जाए। उसी समय एक दुबला पतला भूखा कुत्ता धीरे धीरे वहां आया। उसकी आंखों में भूख थी, शरीर थका हुआ था। वह चुपचाप जूठन के पास पहुंचा और खाने के लिए झुक ही रहा था कि अचानक दुकान का मालिक गुस्से में बाहर निकला। उसके हाथ में डंडा था और चेहरे पर क्रूरता। बिना कुछ सोचे उसने कुत्ते को जोर से मारा। कुत्ता दर्द से चीखता हुआ वहां से भाग गया। ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महर्षि अंगिरा ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, नारद, किसी निरीह प्राणी के दुख पर आपको हंसी क्यों आई? नारद गंभीर स्वर में बोले, ऋषिवर, ये दृश्य केवल अत्याचार नहीं है, ये कर्म का फल है। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति की आज ये मिठाई की दुकान है, वे अपने पिछले जन्म में अत्यंत कंजूस था। उसने जीवन भर धन तो इकट्ठा किया, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया। दया और करुणा उसके जीवन में कभी नहीं थी। नारद बोले, उसी कर्म के कारण आज वो आत्मा कुत्ते के रूप में जन्मी है, और ये दुकान जिसके सामने वो भूखा खड़ा है, उसी धन से बनी है जिसे उसने अपने स्वार्थ के लिए जोड़ा था। और जो दुकानदार आज उसे मार रहा है, वही उसका पुत्र है। महर्षि अंगिरा स्तब्ध रह गए। तभी दुकान से एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसने कुत्ते को दूर जाते देखा। उसके मन में करुणा जाग उठी। वह चुपचाप एक मिठाई उठाकर कुत्ते के पीछे दौड़ी और प्यार से उसे खाने को दी। कुत्ते की आंखों में पहली बार सुकून और कृतज्ञता दिखाई दी। नारद मुस्कुराकर बोले, देखिए, ये बच्ची अपने शुभ कर्मों से अपना भविष्य उज्जवल कर रही है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल अवश्य मिलता है। महर्षि अंगिरा ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। जन्म बदल जाता है, रूप बदल जाता है, लेकिन कर्म अपने फल के साथ लौटकर अवश्य आते हैं। दोनों ऋषि आगे बढ़ गए। पीछे रह गई वो मिठाई की दुकान, एक मौन संदेश के साथ कि मनुष्य को अपने हर कर्म में दया, करुणा और मानवता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कर्म का लेखा कभी समाप्त नहीं होता।